Good evening, students. Today we will talk about atoms. An atom is the smallest constituent unit of ordinary matter that constitutes a chemical element. मतलब एक एटम किसी भी सिंपलेस्ट मैटर का छोटे से छोटा पार्ट होता है. ठीक है, किसी भी सिंपलेस्ट मैटर का छोटे से छोटा पार्ट होता है. सिंपलेस्ट मैटर कौन से हो गए? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस एंड प्लाज्मा है. इन सब का छोटे से छोटा भाग होता है जिसमें केमिकल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. यानी कि एक एटम किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं. केमिकल एलिमेंट को बोलते हैं हम रासायनिक तत्व. केमिकल का मतलब रासायनिक, एलिमेंट मतलब तत्व. तो किसी भी मैटर की वो छोटे से छोटा पार्ट, किसी भी मैटर का वो छोटे से छोटा पार्ट जिसमें केमिकल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. ठीक, सारे सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा किसके बने होते हैं? आयनाइज्ड और न्यूट्रल एटम के. ठीक है. एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, टिपिकली अराउंड 100 पिकोमीटर्स अक्रॉस. यानी एटम का जो साइज़ है बहुत छोटा होता है. लगभग कितना? 100 पिकोमीटर्स. 100 पिकोमीटर्स. अब 100 पिकोमीटर का क्या मतलब है? 1 पिकोमीटर कितना होता है? 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर आपका 10⁻⁻12 मीटर. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 100 पिकोमीटर कितना छोटा पार्ट हो गया. यानी कि एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, आपके सामने कोई चट्टान है. ठीक है, तो उसका जो छोटे से छोटा पार्ट होगा, एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स कहिए. बिल्डिंग ब्लॉक्स तो नहीं कह सकते क्योंकि एटम को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं. तो छोटे से छोटा पार्ट, जैसे कि आप समझिए रेत का छोटे से छोटा पार्टिकल, आपने रेत देखा होगा, सैंड, उसका छोटे से छोटा जो पार्टिकल वाइट कलर का हमें दिखाई देता है, वो क्या है? एक तरीके से एटम है. अगर कोई चट्टान लें हम, मैटर की तरह माने उसे, और उसका जो रेत है, रेत का छोटे से छोटे पार्टिकल है, उसे हम माने एटम, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं मैटर का इतना छोटा पार्ट क्या कहलाएगा? आपका एटम कहलाएगा. ये तो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया क्योंकि 100 पिकोमीटर का साइज आप देख सकते हैं 10⁻⁻12 मीटर. रेत के जो टुकड़े होते हैं वो तो ज़्यादा बड़े होते हैं इससे. ठीक है, बट हम उसे एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं. ठीक, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी मैटर का छोटे से छोटा सा पार्ट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं. एटम में होता क्या क्या है? चलिए अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं. एटम में आप ये देख सकते हैं कि अंदर इसके जो पार्टिकल हैं वो 3 पार्टिकल, टोटली 3 पार्टिकल होते हैं. अंदर 2 पार्टिकल होते हैं. कौन से? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. ये ब्लू वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्या हैं? न्यूट्रॉन्स हैं. ठीक, और ये ब्लैक वाले क्या हैं? ये आपके प्रोटॉन्स हैं. ठीक, यानी कि किसी भी एटम में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट. अंदर उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने? 2, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और इसके अराउंड कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इसके अराउंड. ये सर्कुलर पाथ नहीं होता है, ये पाथ एक्चुअली इस तरीके से होता है. अगर मान लीजिए ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से मूव करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो भाई एटम में कौन कौन से पार्टिकल हुए? एटम के अंदर आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हो गए. ठीक है, प्रोटॉन को आप शो करेंगे P से, ठीक है, और न्यूट्रॉन को शो करेंगे N से. ठीक, और ये जो आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जहाँ पर रहते हैं उस जगह को हम कहते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा किस में रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं. इसलिए इनका एक और नाम दिया गया है, इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियस में रहते हैं इसलिए इनका नाम न्यूक्लियॉन्स हो गया. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स. ठीक, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के चारों ओर क्या कर रहा है?
मूव कर रहा है एटम में, उसकी ऑर्बिट्स में, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव करता है, ठीक है, ये देखिए, ठीक। अच्छा, तो अब हमें ये पता लग गया कि एटम के जो मिडिल पार्ट है इसमें रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसकी अराउंड ऑर्बिट में चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोई हमें एलिमेंट पता हो, जैसे कि हमें पता है 8O16 ऑक्सीजन, तो अगर हमें इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर जो होगा उसके बराबर होंगे, ठीक है। अगर मुझे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, और यही क्या है, इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक। अच्छा, प्रोटॉन न्यूक्लियस में कितने होंगे, प्रोटॉन भी किसके बराबर होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और उतना ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन भी कितने हो गए, 8। अच्छा, अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला है A माइनस जेड। अब ये A माइनस जेड क्या है भाई, किसी भी एटम को हम इस तरीके से शो करते हैं, ZXA। जेड क्या हो गया, जेड हो गया आपका एटॉमिक नंबर, और ए क्या हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। एक्स कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए n इक्वल टू A माइनस जेड, तो यहाँ पर देखिए A कितना है, A है आपका 16, और Z कितना हो गया, Z हो गया 8, तो 16 में से 8 गया, कितना बचा, 8 बचा, यानी न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8। तो आपके जो ऑक्सीजन एटम था, ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन 8 हो गए आपके, प्रोटॉन हो गए 8, और न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन भी 8 हो गए। इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट में मतलब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे इसके मॉडल्स की। मॉडल का मतलब है भाई, अगर आपको मैं एक पेंसिल देता हूँ, ठीक है, ये पेंसिल मैंने आपको दी और आपसे पूछा कि इस पेंसिल के बारे में बताइए, तो कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि ये पेंसिल लकड़ी की बनी हुई है, वुड, ठीक है, सही है वो, ठीक। और दूसरा स्टूडेंट मुझे बताता है कि इसकी जो नोक है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ब्लैक कलर का जो पार्ट होता है जिससे हम लिखते हैं, ये भी बात ठीक है इसकी, ठीक है, ग्रेफाइट की है, ठीक। तीसरा स्टूडेंट मुझे बताता है कि इस पेंसिल का यूज़ करके हम लिख भी सकते हैं पेपर पर, ठीक है, तो उसने ये हमें बता दिया कि हम लिख भी सकते हैं। तो हमारे पास कितनी जानकारियाँ हो गई, 3। इसी तरीके से जिस समय एटम की डिस्कवरी हुई थी उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं थी, ठीक है, तो एटम के बारे में धीरे धीरे करके मॉडल्स आए, मतलब लोगों ने बताया। पहले एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने एटम के बारे में कुछ बताया, इसके बाद कोई और आए, इसके बाद कोई और आए। इसका मतलब धीरे धीरे हमें किसी भी चीज़ के बारे में अगर पता करना होता है तो हमें सबकी बात सुननी होगी। जैसे कि मैंने इस पेंसिल के बारे में मुझे मालूम करना था, तो मुझे तीनों स्टूडेंट की बात सुननी पड़ी, और तीनों स्टूडेंट की बात सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये पेंसिल है, इससे हम लिख भी सकते हैं, ये लकड़ी की बनी होती है। तो आपको यदि किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात सुननी होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की जानकारी अच्छे से लेने के लिए क्या करेंगे, और मॉडल्स की बात करेंगे। इनमें सबसे पहले मॉडल आता है जे थॉमसन का। जे थॉमसन का